जैसे कि आपको पता ही होगा कि मार्केट में इस टाइप की अलग अलग एमएच की बैटरी तो हमें मिल जाती है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब हमें इस बैटरी के अंदर इस टाइप की किसी वायर को जोड़ना हो। काफ़ी सारे लोगों की ये प्रॉब्लम रहती है कि जब वो अपनी लिथियम आयन बैटरी के अंदर किसी वायर को जोड़ते हैं सोल्डिंग आयरन की मदद से, तो ये जो सोल्डर वायर है वो इस पॉइंट पे चिपकता ही नहीं है। और कुछ लोग किसी तरीके से वायर को जोड़ तो लेते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि उनकी बैटरी बहुत ही जल्दी खराब हो जाती है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप की किसी भी लिथियम आयन बैटरी के अंदर वायर जोड़ने का सही तरीका क्या है, ताकि आप वायर भी जोड़ लो बैटरी के अंदर और आपकी बैटरी जल्दी खराब भी ना हो। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो देखिए फ्रेंड, आप जब भी मार्केट से कोई भी लिथियम आयन बैटरी खरीद के लाते हो, तो सबसे पहली गलती क्या करते हो कि आप डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग करना शुरू कर देते हो। ये देखिए, मैं एक बार आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे कि मेरे पास ये एक 60 वाट का सोल्डिंग आयरन है। काफी सारे लोग क्या करते हैं, इस तरीके से लेते हैं बैटरी को और यहाँ पे इस तरीके से सोल्डिंग करते हैं। यहाँ पे इस तरीके से सोल्डिंग करते हैं। तो इससे क्या होता है कि जब वो इस तरीके से इसके अंदर सोल्डिंग करते हैं, तो ये जो सोल्डर वायर है ये यहाँ पे देखिए ऐसे रुक तो जाता है, लेकिन जैसे हम हल्का सा जोर लगाएंगे ये निकल जाएगा। इसके अंदर वो चिपकता नहीं है। काफी सारे लोग ऐसी गलती करते हैं। तो यहाँ पे आपका सबसे पहला काम क्या है कि जब भी आप मार्केट से इस टाइप की कोई भी बैटरी ले रहे हो जिसके अंदर आपको वायर जोड़नी है, तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डरिंग नहीं करनी। आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे किसी भी पेचकस, ब्लेड या रेती से आपको स्क्रैच कर लेना है। स्क्रैच कैसे करते हैं, चलिए वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि मेरे पास एक ब्लेड है, इसकी मदद से मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए हल्का सा ये काला पड़ गया, इसको मैं साफ कर लेता हूँ। ये देखिए, अब यहाँ पे बिल्कुल नई और फ्रेश बैटरी है। इसके अंदर जैसे कि मैं ये ब्लेड ले रहा हूँ, इसकी मदद से जिस भी पॉइंट पे आपको सोल्डिंग करनी है वहां पे इस तरीके से आपको रगड़ लेना है। ये देखिए, जब आप इसे रगड़ोगे तो क्या होगा, इस पे निशान बन जाएगा। ये देख लो, इस तरीके से आपको काम करना है। ये देखिए, इस तरीके से देखिए मैंने यहाँ पे हल्का सा रगड़ दिया है, यहाँ पे निशान बन गया है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने कर दिया। अब इसी तरीके से बैक साइड ये हमारा माइनस है बैटरी का, तो यहाँ पे भी हम सेम उसी तरीके से रगड़ के निशान बनाएंगे। बस आपको पूरी बैटरी में बनाने की जरूरत नहीं है। जिस पॉइंट पे आपको सोल्डिंग करनी है सिर्फ उसी पॉइंट पे आपको रगड़ना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि पूरी बैटरी को आप रगड़ने लग जाओ। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, कुछ इस तरीके से मैंने बैटरी के माइनस साइड में भी स्क्रैच कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए, हमने बैटरी के प्लस और माइनस साइड स्क्रैच कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे किसी भी अच्छी कंपनी का सोल्डिंग फ्लक्स या फिर पेस्ट जरूर यूज करना है। अगर आप ये यूज नहीं करोगे तो यहाँ पे सोल्डिंग नहीं होगी। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस तरीके से बैटरी के अंदर ऐसे इसे फंसा लेते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम फ्लक्स लगाएंगे। ठीक है, मेरे पास फ्लक्स है, अगर आपके पास पेस्ट हो तो आप पेस्ट भी लगा सकते हो। तो हल्का सा हमें लगाना है उसी पॉइंट पे जहाँ पे हमने यहाँ पे इसे स्क्रैच किया था। ये मैंने लगा लिया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, आपको क्या करना है, कम से कम इस टाइप की बैटरी के अंदर सोल्डिंग करने के लिए आपके पास इस टाइप का 60 वाट का सोल्डिंग आयरन होना जरूरी है। यहाँ पे ये जो मेरे पास 60 वाट का सोल्डिंग आयरन है, इसकी खास बात क्या है कि जो इसकी बिट होती है काफी मोटी होती है। और जो मार्केट में और भी सोल्डिंग आयरन आते हैं ना टेम्परेचर वाले, तो उनके अंदर क्या होती है, पतली बिट भी दे रखी होती है। तो उसकी जो सबसे मोटी बिट है वो आप लगा के यहाँ पे सोल्डिंग करें। अगर आपके पास टेम्परेचर वाला सोल्डिंग आयरन है, मेरे पास ये वाला है और वो वाला भी है, तो मैं इसी से ज्यादातर सोल्डिंग करता हूँ बैटरी के अंदर। ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरा क्या है, इसकी बिट को थोड़ा सा आपको अच्छे से क्लीन कर लेना है, क्योंकि इस पे क्या होता है, कई बार कार्बन आ जाता है और आप ध्यान नहीं देते। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास बिट क्लीन करने के लिए ये सिस्टम है, तो इस तरीके से मैं साफ कर लेता हूँ। आपके पास जो भी सिस्टम हो आप उसे साफ कर सकते हो। तो ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से हमने बिट को साफ कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ये जो सोल्डर वायर है इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। ये जो सोल्डर वायर है इसको डायरेक्ट यहाँ पे सोल्डिंग नहीं करनी। ठीक है, काफी सारे लोग ये गलती करते हैं। आपको क्या करना है, सबसे पहले सोल्डर वायर को बिट के ऊपर मेल्ट कराना है। इस तरीके से देखिए बिट के ऊपर मेल्ट कराना है। ये देखिए हिसाब से मेल्ट कराएं ताकि ये नीचे ना टपक जाए। ये देखिए इतनी हमने यहाँ पे शोल्डर को बिट के ऊपर मेल्ट करा लिया है। अब देखिए यहाँ पे हम कैसे सोल्डिंग करेंगे। ठीक है, ये हमने कर लिया। अब देखिए मैं आपके सामने ये सारी चीजें करके दिखा रहा हूँ। इन चीजों को मैं थोड़ा सा साइड में कर दूं क्योंकि कैमरा इसको हाईलाइट कर रहा है। तो यहाँ पे हमने स्क्रैच किया था। अब देखिए ऐसे हम रखेंगे और कितनी जल्दी हमारी सोल्डिंग हो जाती है। ये देखिए ऐसे हमने रखा और उसके बाद हम ऐसे हिला देंगे और ये देखिए
कितने सफाई के साथ यहाँ पे शोल्डर ने अपनी पकड़ बना ली है, और मुश्किल से हमने 1 या 2 सेकंड ही शोल्डर को टच किया था। काफी सारे लोगों की बैटरी इसी वजह से खराब होती है फ्रेंड, कि वो यहाँ पे ये सारा तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सब कुछ अपनाते हैं, लेकिन जो उनका सोल्डिंग आयरन होता है वो 60 वाट से कम का होता है। तो उसकी वजह से क्या है कि ये जो बैटरी होती है, जब आप कम वाट का सोल्डिंग आयरन यूज करते हो तो ये पूरा हमारा मेटल होता है, ठीक है, आगे से पीछे तक पूरा मेटल होता है, तो हीटिंग सोख लेता है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये जब तक अच्छे तरीके से प्लेट गर्म नहीं होगी तो शोल्डर अपनी पकड़ बनाता नहीं है और बैटरी हमारी हीट हो जाती है। अगर आप इसके अंदर 1 मिनट तक ऐसे करते रहोगे तो बैटरी हमारी पूरी हीट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होता है कि वायर तो आपकी जुड़ जाती है, लेकिन यहाँ पे ये बैटरी हीट होने की वजह से खराब हो जाती है। तो यहाँ पे आपको मुश्किल से 1 या 2 सेकंड के अंदर सोल्डिंग कर देनी होती है। अगर आप उससे ज़्यादा समय ले रहे हो तो आपकी बैटरी हीट होके खराब हो जाएगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे ये हमने कर लिया। इसी तरीके से ये हमारा बैटरी का माइनस साइड है। चलिए मैं माइनस साइड भी एक बार आपको दिखा दूँ। ये देखिए इस तरीके से हम हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे उसी पॉइंट पे। ये मैंने फ्लक्स लगा दिया। ज़्यादा आपको फ्लक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। फिर से वही सेम तरीका हम क्या करेंगे, सबसे पहले बिट के ऊपर ही यहाँ पे शोल्डर को मेल्ट कराएंगे। ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से शोल्डर को मैंने मेल्ट कराया। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, फिर से मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से हम यहाँ पे सोल्डिंग करने वाले हैं। ये देखिए इस तरीके से हमने किया और इस तरीके से आयरन को हम रखेंगे, और आयरन को रखते ही यहाँ पे शोल्डर ने अपनी पकड़ बना ली है। मुश्किल से 1 से 2 सेकंड के बीच में ही यहाँ पे पकड़ बन जाती है। तो इस तरीके से आपको पहले तो शोल्डर की लेयर को यहाँ पे चढ़ाना है। अब उसके बाद देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमें इस वायर को जोड़ना है। तो काफी सारे लोग वायर के अंदर भी गलती करते हैं। वो क्या करते हैं, कोई भी वायर ले लेते हैं सोल्डिंग करने के लिए। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि अगर यहाँ पे आप एल्युमिनियम वायर जोड़ोगे ना तो यहाँ पे आपकी वायर ये जुड़ेगी नहीं। आपको हमेशा इस टाइप की बैटरी के अंदर वायर जोड़ने के लिए अच्छी क्वालिटी की कॉपर वायर यूज करनी है। मार्केट में लो क्वालिटी की कॉपर वायर भी आती है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। जैसे कि मेरे पास ये अच्छी क्वालिटी की कॉपर वायर है, मैं आपको इसे छील के दिखाता हूँ। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हम वायर को छीलेंगे, और आप देख सकते हो इस वायर को जब मैंने छीला तो इसके अंदर देखिए कॉपर साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, चमकता हुआ कॉपर दिखाई दे रहा है। एक वायर मार्केट में हल्की क्वालिटी की आती है कॉपर वाली, उसको अगर आप देखोगे तो हल्का सा ब्लैक ब्लैक रहेगा। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा अच्छी क्वालिटी की कॉपर वायर लेनी है। ये चीज अगर आप नहीं करोगे तो भी आपकी वायर यहाँ पे नहीं जुड़ेगी। अब ये हमने कर लिया। फिर से हम क्या करेंगे, ये जो हमारी वायर है इस पॉइंट पे भी हल्का सा हम फ्लक्स लगा देंगे, ये जरूरी है, ठीक है। ये कर दिया, और फिर से हल्का सा यहाँ पे इस पॉइंट पे भी हम लगा देते हैं। ये देखिए सब कुछ मैं लाइव करके आपको दिखा रहा हूँ। अब उसके बाद यहाँ पे क्या है कि ये जो हमने फ्लक्स लगाया ना, इसके ऊपर हम पहले लेयर चढ़ा लेंगे इस तरीके से। फिर से हम बिट के ऊपर थोड़ा सा शोल्डर को मेल्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे शोल्डर की लेयर को हम पहले ही चढ़ा लेंगे। इससे क्या होगा कि आपकी तुरंत सोल्डरिंग हो जाएगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने लेयर चढ़ा ली है शोल्डर की। अब यहाँ पे देखिए हम बैटरी की वायर को जोड़ेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास रेड और ब्लैक कलर की वायर नहीं है, आप किसी भी कलर की ले सकते हो। बस आपको याद रखना पड़ेगा कि भाई प्लस वाली वायर आपने किस साइड जोड़ी है, माइनस वाली वायर किस साइड में जोड़ी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो येलो वाली वायर है इसको हम प्लस वाले पॉइंट पे जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं आपके सामने जोड़ के दिखा रहा हूँ कितनी आसानी से हमारी वायर यहाँ पे जुड़ जाती है। ये देखिए बिल्कुल सफाई के साथ हमारी जो वायर है यहाँ पे जुड़ गई है मजबूती के साथ। अब इसी तरीके से फिर से हमें थोड़ा सा शोल्डर लेना है। बिट के ऊपर शोल्डर होना जरूरी है, ये चीज आप ध्यान रखिए। ये हमने ले लिया। अब उसके बाद थोड़ी सी वायर हमें खोलनी पड़ेगी। ये मैंने वायर खोल दी है। अब देखिए आपके सामने फिर से दिखा रहा हूँ, ये हमारा बैटरी का माइनस पॉइंट है, यहाँ पे हमें इस वायर को जोड़ना है। तो बस हम ऐसे आयरन को रखेंगे और यहाँ पे हमारी सोल्डिंग हो गई है। देखिए कितने बढ़िया तरीके से हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर ली है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पे बैटरी के अंदर सोल्डिंग करोगे तो आपकी बैटरी हीट भी नहीं होगी, और आपकी वायर भी जुड़ जाएगी, और आपकी बैटरी जल्दी खराब भी नहीं होगी। तो ये सही तरीका होता है फ्रेंड इस टाइप की किसी भी लिथियम आयन बैटरी के अंदर वायर जोड़ने का, जो कि मैंने आपको फुल डिटेल से लाइव करके दिखा दिया है। तो चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।